से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस अधम नीच ने जाने अनजाने में भीड़ भाड़ में कई बार माता बहनों का स्पर्श किया। ये ग्लानि बार बार मन में आती है महाराज। हाँ, बस उसकी बात यही है कि हम अपने को एक बार जब अनुभव कर लिए कि गलत है तो हृदय से दुखी होना चाहिए, हृदय जलना चाहिए कि यार मैं बहुत गलत हूं, और दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। गलती आपसे क्या सबसे हो सकती है। हम कल बताया ना कि जैसे दौड़ रहा है और काई है तो गिरने का भय है, कोई भी गिर सकता है, बड़ा अच्छा दौड़ाक भी गिर सकता है। मान लो आप तो अभी कदम बढ़ा रहे हो परमार्थ में, जो दौड़ रहे हैं वो भी गिर सकते हैं। शिव बिरंचिका मोहे को है बपुरान। तो अपने को चाहिए कि अपनी जो गंदी बात है, जो हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये गलत बात है, भगवान से प्रार्थना करें, रो रो कर प्रार्थना करें कि कृपा सिंधु आप हमारी इस गलती को हटा दीजिए, और अपने में जितना बल है हम कोशिश करें दोबारा हमसे गलती ना हो। तो भगवान की कृपा बल से और अपने प्रयास से हम उस गलती से निकल सकते हैं। तो अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करो और भगवान का नाम जप करो, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगी। ये मन है बहुत चंचल है, ये बहुत बदमाश है, ये सदैव भगवान से विमुख ही आचरण करवाता रहता है, बड़े गंदे गंदे आचरण करवा देता है, बड़े बड़ों से करवा देता है। इसलिए इस पर नजर रखो। नजर वही रख सकता है जो नाम जप करता है। नाम जप करोगे तो मन पर नजर रखोगे, उसकी गंदी बात पर शासन करो, गंदी बात पर उसका सहयोग ना करो। अगर सहयोग करोगे तो नष्ट कर देगा, बहुत खतरनाक है। पूरे जन्म मरण का हेतु ये मन ही है। मन भगवान में लग गया तो मोक्ष का कारण, विषयों में लग गया तो बंधन का कारण। इसलिए दृढ़ निश्चय करो कि हम आगे से ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे, और नाम जप करो तो किया हुआ गलत कार्य का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। महाराज ये आगे हो तो किशोरी जी की कृपा से किशोरी जी पे कुछ छंद देखिए अगर आगे हो। जगत को सिखलाई प्रीति की अनोखी रीत, तन मन धन से निसार हुई राधिका। और साधारण मानवों का डोलने लगा जो प्रेम, तत्क्षण वहां पतवार हुई राधिका। अमराइयों में प्रेम करने के लोल लगा, कान्हा हित कदम की डार हुई राधिका। कान्हा ने भी पद पंकज जो चापे राधिका के, सर्वस्व बार बलिहार हुई राधिका। सर्वस्व बार बलिहार हुई राधिका। ब्रज तो है प्रेम की परंपरा निभाने वाला, यहाँ पे अनन्य जीव साधिका बनाए हैं। जिन पे न कान्हा के बिना रहा गया था क्षण, उनको ही लाकर आराधिका बनाए हैं। अपना कलेजा ही उड़ेल दिया यहाँ ब्रज, भक्ति को भी आज बिना बाधिका बनाए हैं। जगत में दूजा कोई ढूंढने से मिला नहीं, अपना ही रूप कान्हा राधिका बनाए हैं। अपना ही रूप कान्हा राधिका। लालजू का जो हृदय है ना, जो आनंद स्वरूप हृदय समुद्र है, आनंद समुद्र है ना प्रभु, तो प्रभु का जो हृदय आनंद समुद्र है, उसका जो सार स्वरूप है, उसने जब रूप धारण किया तो किशोरी जो स्वरूप हुआ। प्रभु का हृदय जो सारात सार स्वरूप लाडली जो है, जब तक श्री कृष्ण कृपा नहीं होती तब तक लाडली जो तक पहुंच नहीं होती। हाँ, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू का कृपा प्रसाद जब प्राप्त होता है तो अपने हृदय धन श्री राधा किशोरी के चरणारविंद में उनके नाम में प्रीति देते हैं। और ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। जब लाडली जू का हम गायन करते हैं, उनकी आराधना करते, तो लालजू से अगाध प्रेम हो जाता है, क्योंकि सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, साक्षात सांद्रानंद घन प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप से लाडली जो है। संपूर्ण ब्रजमंडल इन्हीं लाडली जी के चरणारविंद की चरण रज के प्रभाव से कृष्ण प्रेम को प्राप्त है। ब्रज गोपी जनों को जो
प्रेम की प्राप्ति हुई, वो यत् पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति सा राधिका मई कदापि कृपाम करो। उस स्वामी जी की चरणों की नख कांति का किंचित लेस मात्र प्रभाव पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम महारानी जी है। हम सब ब्रजवासी जन उन्हीं महारानी जी की चरण रज के प्रताप से यत किंचित कृष्ण प्रेम रस का रसास्वादन कर पाते हैं। जैसे पूर्ण चंद्र का दर्शन कोई करना चाहे अन्य समय तो नहीं कर सकता, केवल पूर्णिमा को कर सकता है। ऐसे ही बिना किशोरी जी के कोई कृष्ण रसास्वादन करना चाहे असंभव, क्योंकि किशोरी जी ही कृष्ण रसास्वादन करना सिखाती है। कृष्ण रसास्वादन संपूर्णतः तो लाडली जी ही करती है। लाडली जी जब अपनी जूठन देती है तो कृष्ण रसास्वादन की हमारे अंदर वृत्ति जागृत होती है। तो जब तक श्री किशोरी जी के चरणों की आराधना नहीं होगी तब तक कृष्ण रसास्वादन असंभव है। राधा आराधन तत्पर स्वयं स्वयं गोपाल शास्त्र में है, राधा आराधन तत्पर स्वयं स्वयं। जगह जगह देखो तो कहीं बेड़ी गूंथ रहे हैं, कहीं चरण चाप रहे हैं, कहीं सहचरी स्वरूप से लाडली जी की परिचर्या कर रहे हैं। तो जो महासुख है वो प्यारी जी के चरण आराधना और राधा नाम के प्रताप से उदय होता है। पर राधा नाम और प्यारी जी के चरणों तक लालजू ही भेजते हैं और राधा नाम और इनके चरणों की आराधना से फिर लालजू का रसास्वादन होता है। रसास्वादन जो है वो राधा भाव से, श्री जी के चरणों की कृपा भाव से ही होता है। बहुत कृपा। ऐसे ही भक्ति रस में डूबने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।